जरा सोचिए कि तपते रेगिस्तान की रेत, चारों तरफ कबीलाई झगड़े, अमीर और गरीब के बीच गहरी खाई और इंसानियत जैसे कहीं खो चुकी हो। ऐसे समय में एक बच्चे का जन्म होता है जो न राजा था, न योद्धा, न किसी साम्राज्य का वारिस, लेकिन वही बच्चा आगे चलकर पूरी दुनिया की दिशा बदल देता है। आज हम सुनेंगे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहानी, एक ऐसी कहानी जो ताकत से नहीं बल्कि सच्चाई, सब्र और रहमत से लिखी गई। सन 570 ईस्वी, मक्का शहर। हजरत मोहम्मद का जन्म कुरैश कबीले में हुआ, लेकिन जन्म से पहले ही उनके पिता अब्दुल्लाह का इंतकाल हो चुका था और जब वे सिर्फ 6 साल के थे उनकी मां आमिना भी इस दुनिया से चली गईं। सोचिए, एक छोटा बच्चा जिसके सिर से मां बाप दोनों का साया उठ चुका हो। क्या कोई ऐसा बच्चा इतिहास बदल सकता है? यही सवाल उनकी जिंदगी की शुरुआत में छिपा हुआ था। अनजान पहले उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने उन्हें संभाला, फिर उनके चाचा अबू तालिब ने परवरिश की। बचपन से ही उनमें एक खास बात थी, सच्चाई। लोग उन्हें अल अमीन यानी भरोसेमंद कहने लगे। उस दौर में जब व्यापार में धोखा आम था, उनका ईमानदार होना उन्हें अलग बनाता गया। क्या सिर्फ सच्चा होना इंसान को महान बना सकता है? उनकी जिंदगी इसका जवाब धीरे धीरे देने लगी। आशंजवाणी में उन्होंने चरवाहे का काम किया, फिर व्यापार शुरू किया। व्यापारिक यात्राओं ने उन्हें अलग अलग समाजों से मिलवाया। उन्होंने लोगों की हालत देखी, गरीबों पर जुल्म, औरतों के अधिकारों की कमी, यतीमों की अनदेखी और मूर्ति पूजा में डूबी हुई समाज व्यवस्था। उनके दिल में एक बेचैनी पैदा होने लगी, जैसे कोई सच्चाई उन्हें पुकार रही हो, लेकिन अभी रास्ता साफ नहीं था। 25 साल की उम्र में उनकी मुलाकात हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा से हुई, जो एक सम्मानित और सफल व्यापारी महिला थीं। उन्होंने मोहम्मद की ईमानदारी देखी और उन्हें अपने व्यापार का जिम्मा दिया। जल्द ही दोनों का निकाह हुआ। खदीजा सिर्फ पत्नी नहीं थीं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी ताकत और सहारा बनी। हर महान मिशन के पीछे किसी का भरोसा होता है, और यहां वह भरोसा खदीजा थीं। अनशन समय बीतता गया और मोहम्मद अक्सर मक्का के पास हिरा नाम की गुफा में जाकर तन्हाई में सोचते। वे समाज की बुराइयों पर चिंतन करते, इंसानियत के असली मकसद को समझने की कोशिश करते। और फिर एक रात जब दुनिया सो रही थी, इतिहास बदल गया। 40 साल की उम्र में फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके पास आए और पहला वही संदेश दिया, नौन पढ़ो। सोचिए, एक ऐसे इंसान से पढ़ने को कहा गया जो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। यह सिर्फ आदेश नहीं था, बल्कि ज्ञान और जागरूकता की शुरुआत थी। वे डरते हुए घर लौटे। खदीजा ने उन्हें ढांढस बंधाया और कहा कि अल्लाह कभी उस इंसान को रुसवा नहीं करता जो गरीबों की मदद करता है और सच बोलता है। यही पल नबूवत की शुरुआत बना। शुरुआत में उन्होंने चुपचाप लोगों को इस्लाम की दावत दी। संदेश साफ था, अल्लाह एक है, इंसान बराबर हैं और इंसाफ जरूरी है। सबसे पहले उनके करीबी लोग ईमान लाए, खदीजा, हजरत अली, हजरत अबू बकर और कई कमजोर तबके के लोग। क्यों? क्योंकि यह संदेश इंसान को इज्जत देता था। लेकिन जब उन्होंने खुलेआम प्रचार शुरू किया, मक्का के सरदारों को खतरा महसूस हुआ। उनका डर सिर्फ धर्म का नहीं था, बल्कि सत्ता और व्यापार का था। मोहम्मद का संदेश समाज की जड़ों को हिला रहा था। उन्हें ताने दिए गए, पत्थर मारे गए, उनके साथियों को यातनाएं दी गईं। क्या सच बोलना हमेशा आसान होता है? उनकी जिंदगी बताती है, नहीं, लेकिन सच टिकता जरूर है। मुसलमानों पर जुल्म बढ़ा तो कुछ लोगों को हबशा हिजरत करने की अनुमति दी गई, लेकिन मोहम्मद मक्का में रहे। फिर एक साल ऐसा आया जिसे आमुल हुज्न कहा जाता है, गम का साल। पहले उनके चाचा अबू तालिब का इंतकाल हुआ, फिर उनकी प्यारी पत्नी खदीजा भी दुनिया से चली गईं। सहारा खत्म हो गया, मगर मिशन नहीं रुका। यही सब्र उनकी पहचान बन गया। इसके बाद इसरा और मेराज की घटना हुई, जहां उन्हें आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाया गया। यह घटना मुसलमानों के लिए उम्मीद और ताकत का स्रोत बनी। जल्द ही मदीना के लोगों ने उन्हें अपने शहर बुलाया और फिर हुई हिजरत, मक्का से मदीना की ऐतिहासिक यात्रा। यही इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत बनी। मदीना पहुंचकर उन्होंने सिर्फ धार्मिक नेता की तरह नहीं, बल्कि समाज निर्माता की तरह काम किया। उन्होंने अलग अलग कबीलों के बीच भाईचारा स्थापित किया, संविधान जैसा सामाजिक समझौता बनाया और न्यायपूर्ण समाज की नींव रखी। लेकिन चुनौतियां खत्म नहीं हुईं।
बद्र, उहुद और खंदक जैसी लड़ाइयां हुईं। हर परीक्षा में उन्होंने संयम, रणनीति और दया का उदाहरण दिया। सबसे भावुक पल तब आया जब वर्षों बाद उन्होंने बिना बदले की भावना के मक्का में प्रवेश किया। जिन लोगों ने उन्हें सताया था उन्हें माफ कर दिया। सोचिए, सत्ता मिलने के बाद बदला लेना आसान था, मगर उन्होंने रहमत चुनी। यही उनके चरित्र की सबसे बड़ी पहचान बनी। धीरे धीरे अरब का बड़ा हिस्सा इस्लाम से जुड़ गया, लेकिन उनकी जिंदगी का अंतिम संदेश और भी गहरा था। आखिरी हज के दौरान उन्होंने कहा कि किसी अरब को गैर अरब पर और किसी गोरे को काले पर कोई श्रेष्ठता नहीं सिवाय तकवा के। यह संदेश आज भी इंसानियत के लिए मार्गदर्शन है। 632 ईस्वी में उनका इंतकाल हुआ, लेकिन सवाल यह है, क्या उनकी कहानी वहीं खत्म हो गई? नहीं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक धर्म नहीं दिया, बल्कि इंसाफ, दया और इंसानी बराबरी की सोच दी। एक अनाथ बच्चे से लेकर विश्व इतिहास के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल होने तक की यात्रा हमें याद दिलाती है कि महानता ताकत से नहीं, चरित्र से जन्म लेती है। तो आज हमने देखा अनाथ बचपन, सच्चाई से भरी जवानी। अल्लाह हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूले, ताकि आपके पास ऐसी ही इस्लामिक वीडियो पहुंच सके। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।